तो प्रारंभिक राज्य सेवा परीक्षा के लिए यूपीएससी के लिए एक बेहतरीन प्रश्न है 2025 के लिए कि नीचे लिखे नामों में से कौन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सचिव था, जो रियासतों के शासकों के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ बातचीत करने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक मंच था। रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से शुरू करने वाला पहला राजनेता, स्वतंत्र भारत की समुद्री नीति का वास्तुकार, चीन में देश का पहला राजदूत, राज्य पुनर्गठन समिति का हिस्सा और भाषाई आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्निर्धारण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति था। बताना है आपको। वीपी मेनन, के केलप्पन, के एम पणिक्कर या सी केशवन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, के एम पणिक्कर। के एम पणिक्कर ये व्यक्ति थे। तो के एम पणिक्कर की अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में, तो ये क्या है कि AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं इन्होंने निभाई और जिसने स्वतंत्र भारत की रूपरेखा को एक आकार भी दिया। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सचिव के रूप में। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की अगर हम बात करें तो यह रियासतों के जो शासक हैं उनके लिए औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ बातचीत करने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक मंच था। तो पणिक्कर जो थे ये उन पहले राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से शुरू किया। और हालांकि मतलब ये है कि अंततः नौकरशाह जो वीपी मेनन थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने परिणाम तक पहुंचाया, पर शुरुआत करने का काम इनका भी था, के एम पणिक्कर का भी। और ये बीकानेर रियासत के दीवान के रूप में भी रहे और इन्होंने पुरातत्वविद एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ऑरेल स्टीन, उनको खुदाई के लिए बुलाया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बन गई थी। साथ ही साथ ये स्वतंत्र भारत की समुद्री नीति के निर्माता और चीन में देश के पहले राजदूत भी थे। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा।